पंडित जी के जाने के बाद में वो तैयार होकर के शिव चर्चा में जाती थी, तो उसकी पड़ोसिन पंडित जी आते थे तो उसको रोज सिखाती थी, पंडित जी ये पंडितानी पता नहीं कहाँ जाती है, सज सवर करके तैयार होकर के जाती है। एक दिन पंडित जी को बहुत जोर से गुस्सा आया और पंडितानी से कहने लगी, ये मुझे सत्य बता दो कि मेरे जाने के बाद में आप कहाँ जाती हो? इतना श्रृंगार करके, इतना सज सवर करके। तो पंडितानी क्या कहती है कि हे नाथ, जब तक मेरा सुहाग अमर है तब तक तो मैं सज सवर के ही जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी कहने लगे कि सच सच बता दो, झूठ मत बोलो, सारा मोहल्ला पड़ोस टोला सभी कहते हैं कि बहुत ही श्रृंगार करके बड़ा मेकअप करके जाती है। नाथ, मैं शिव गुरु की भक्त हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूं, मैं शिव चर्चा में ही जाती हूं। पंडित जी बोले, तू तो ऐसे नहीं मानेगी। खींच करके एक चांटा उनके मुंह पर मार दिया। पंडितानी को बड़ा ही अफसोस हुआ और कहने लगी, हे शिव गुरु महाराज, अगर मैंने आपकी पूजा दिल भर भी विश्वास के साथ में और श्रद्धा के भाव से की हो तो मेरे प्राण ले जाओ, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। जब मेरे पति ने मुझ पर से विश्वास उठा लिया तो मैं किसके लिए जीऊंगी? कौन विश्वास करेगा मेरे ऊपर? तो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। भोले बाबा स्वयं बारात लेकर के उसे लेने के लिए आ गए। बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जो पति को कंधों पर जाती हैं, और बहुत ही बदकिस्मत होती हैं जो हमारे जैसे जीवन बिताती हैं। लेकिन क्या करें, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना है। जो जैसा करके आया है वो यही भोग करके जाएगा। तो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो पंडित जी को बहुत अफसोस होता है कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो दुनिया के शिकायत में आकर के अपना घर बर्बाद कर लिया, अब क्या करूं मैं? शिष्या बहना आती है और कहती है, पंडित जी महाराज, पंडितानी आज शिव चर्चा में नहीं गई तो आनंद नहीं आया, उन्हें भेज दो शिव चर्चा में पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे, बहन मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपना घर बर्बाद कर लिया। एक ही थप्पड़ मारा था, उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, जगाता हूं पंडितानी को। तो कहते हैं पंडित जी, अरे उठ जाओ, एक बार हमें शिव चर्चा सुना दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, उठ जाओ। तो उसकी आत्मा क्या जवाब दे रही है? जिंदा में रहती रे स्वामी, जिंदा में रहती रे स्वामी, देती चारा चवा सुना, अरे भोले जी की साजल बरतिया, शिवा गुरु की साजल बरतिया, हम पे उठो नहीं जो। अब तो भोले बाबा की बारात आ गई है। अगर जिंदा में होती तो मैं जरूर सुनाती, जब जिंदा में थी तब तो तुम भी मेरे पर आरोप लगाते थे। अब मेरे साक्षात भोले बाबा आ गए हैं, अब तो मैं जा रही हूं। और फिर बेटा आता है, बेटा कहता है, माँ जिंदी थी जब उसे 1 रुपया तक नहीं दिया बेचारी को, कभी भी तरस तरस के रह गई। और जब मरने के बाद में 1000 रुपया बेटा दे रहा है माँ को और कह रहा है, माँ उठो, बाजार चली जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लाओ।
तो माँ की आत्मा क्या कह रही है? जिंदा में रहलू रे बेटा, जिंदा में रहलू रे बेटा, दैना अठन्नी थमा। चवन्नी तक, अठन्नी तक नहीं दी मुझे, मरने के बाद में तुम 1000 रुपए दे रहे हो, मेरे किस काम के हैं? तो बहन सभी अपने बड़े बूढ़ों को कभी मत तरसाना बहन। जितनी श्रद्धा हो, जितना आपके पास हो, उन्हें भी उनके खर्चा के लिए जरूर देना। बेटा जिंदे में तो तुमने कभी पूछा नहीं, मरने के बाद में 1000 रुपए दे रहे हो, मेरे किस काम के हैं? अब तो मैं जा रही हूं। बहू आती है सुंदर सुंदर साड़ी लेकर के, कि पड़ोस वाले ये ना कह दें कि अपनी सास के लिए साड़ी भी नहीं उठाई। मरने के बाद उठा रहे हो, किस काम की है वो क्या देखने आ रही है तुम कैसा दे रहे हो, कैसा नहीं दे रहे हो? तो कहती है जिंदा में रहती रे बहुअल, जिंदा में रहती रे बहुअल, देती जिंदा में रहल रे बहुअल, दैना लोगरिया थमा। अरे भोले जी की साजल बरतिया। जब जिंदा में थी तो एक लुगरी तक नहीं दी, एक चुंदरी तक नहीं दी, आज मुझे साड़ी उड़ा रहे हो, किस काम के हैं मेरे लिए ये? और दुनिया में कोई भी किसी को याद नहीं करता है, बेटा बहू में बच्चों में खो जाता है। एक बेटी ही है जो माँ के लिए रोती है। माँ मरने के बाद में जितना बेटी रोएगी, जितना बेटी को याद आएगी, और परिवार में कोई भी याद नहीं करेगा उतना। क्योंकि माँ कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बिस्तर में बैठी रहेगी तब भी अपने बेटे से कहेगी, बेटा सावन का महीना आया है, 1 किलो चावल ही ले जाके दे दे, जिससे मेरी बेटी का आदर सत्कार होगा, ससुराल वाले मान सम्मान करेंगे उसका। बेटी आएगी तो माँ ही कलेजे से लगाती है, माँ ही पूछती है कि बेटी कोई कष्ट तो नहीं है ससुराल में, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? तो माँ से कहती है, माँ उठो, मुझे अपने कलेजे से लगा लो, मेरे दुख सुख की पूछ लो माँ, आपके बगैर मेरे कोई नहीं सुनने वाला है माँ, मैं किससे कहूंगी अपने दुखड़े? कुछ भी घर में कमी होती है तो माँ से फोन करके कहती है, माँ मुझे आज ये चीज चाहिए, मैं अब की बार आऊं तो माँ मुझे ये तुम ले करके रखना। माँ चाहे कहीं से भी इंतजाम करेगी, लेकिन बेटी के लिए उसकी इच्छा पूरी जरूर कहेगी कि मेरी बेटी आएगी, इस चीज की कह रही थी, इसको संभाल के रखूं। माँ के बगैर कोई गले नहीं लगाता है। आज हमारे पीहर में कोई भी नहीं है, भैया भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। कभी जाते हैं तो ताला खोलते हैं, तब घर में बैठते हैं। बहुत बड़ा दुख होता है कि जब माँ दुनिया से विदा होती है तो कहते हैं कि बेटी का ही आंसू एक माँ को मिलता है। चाहे बहू रोए, चाहे बेटा रोए, जब तक बेटी रोते हुए नहीं आती है तब तक माँ को आंसू नहीं मिलता है। बेटी बिलख बिलख करके रो रही है, लेकिन माँ जिंदा हो तो उठे। जिंदा में रहती रे बेटी, जिंदा में रहती रे बेटी, लेती करे जा लगा। अरे भोले जी की साजल बरतिया, शिव गुरु की साजल बरतिया, हम पे उठो नहीं जा। हे बेटी, मैं तो जा रही हूँ,
चाची ताई हैं, भाई भाभी हैं, सभी परिवार है। कभी भाई भाभी बुलाएं तो बेटी आ जाना, नहीं तो अपने परिवार में अपने बच्चों में खुश रहना। चाची ताइयों से आकर के मिलना भेंटना, दुख सुख की सुनाना, लेकिन कौन किसी की चाची ताई सुनती है। बेटा मैं तो जा रही हूँ, मैं तो भोले बाबा ने इतनी भाग्यशाली बना दी जो अपने पति के एक थप्पड़ से मेरे प्राण छोड़ दिए और भोले बाबा साक्षात मुझे लेने आ गए। मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ। जैसे श्री गुरु महाराज ने उसे पंडितानी की इच्छा पूरी की, सभी की पूरी करना, सभी को हर खुशी देना, सभी के घर में भंडार भरना। बोल श्री गुरु महाराज की जय। चरचवाहे श्री गुरु बड़ा निकलावे, चरचवाहे श्री गुरु बड़ा निकलावे।